सर, लोग देखे हैं कि इलेक्शन का जब भी डिस्प्यूट आता है, इलेक्शन कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जाता है। फाइल होने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं, वो फैसला नहीं आता। वो जो पीरियड होता है उसका पीरियड ख़त्म होता है, लेकिन कोर्ट से, अदालत से फैसला नहीं आता है। लेकिन गुलबर्गा शहर में एक तारीख़ी फैसला हम लोगों के सामने आया। वार्ड नंबर 24 का जो सिटी कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन में यहाँ पर सैयदा नूर फातिमा ने 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. कि जो बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका अमरेश थी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ इलेक्शन जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस वक्त उनकी क्वालिफाइड एज नहीं थी। उसके खिलाफ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। फाइल करने के बाद तमाम बयानात को और सबूतों को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जजमेंट फैसला सुनाया था कि प्रियंका अमरेश का जो क्वालिफाइंग एज थी, वो एज नहीं थी, जिसकी वजह से उनके इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर सैयदा नूर फातिमा को वार्ड नंबर 24 का जो सेकंड हाईएस्ट वोट लिए थे, जिसके वो देखकर जो सेक्शन 37 के अंदर कॉर्पोरेशन KMCI एक्ट के मुताबिक उनको एज ए सेकंड कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। वो डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट में जुमला 3 MFA अपील हाईकोर्ट में दाखिल किए गए, जिसमें एक अपील प्रियंका अमरेश की थी, दूसरी अपील हिना उरूज की, और तीसरी अपील और एक जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने अपील फाइल किया। लेकिन फैसले से पहले कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी अपील को विड्रॉ किया। तो बचे हुए दो जो अपील थे, हिना उरूज के और प्रियंका अमरेश के, वो 2 अपील पे वहाँ पर हाईकोर्ट के सामने बहस हुई। बड़े बड़े सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के जानिब से वहाँ पर रिप्रेजेंट किए, नुमाइंदगी हुई। वहाँ पर अच्छा ये उम्मीद थी कि हाईकोर्ट में फैसला आएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने वहाँ पर प्रियंका अमरेश का जो अपील थी हाईकोर्ट में, उनको ना सिर्फ डिसमिस किया, डिसमिस करने के साथ साथ उनको ह्यूज अमाउंट, बड़ी अमाउंट का जुर्माना का फैसला सुनाया, जुर्माना देने का फैसला सुनाया। उन्होंने 5 लाख रुपए जुर्माना दिया। 5 लाख रुपए जुर्माना देने के बाद दूसरी जो अपील थी, यानी हिना उरूज की जो अपील थी, वो अपील में पार्टली अलाउ किया गया। वो हिना उरूज के जजमेंट में, हाईकोर्ट के जजमेंट में ये था कि प्रियंका अमरेश वहाँ पर डिस्क्वालीफाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड कैंडिडेट को जो डिक्लेयर करे हैं, डिक्लेयर कैंडिडेट वार्ड नंबर 24 के, वो गलत है, इसलिए उसको पार्टली अलाउ कर दिया। वो फैसले के खिलाफ सैयदा नूर फातिमा जैदी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाईकोर्ट के अपील के खिलाफ वहाँ पर अपील फाइल किया। फाइल करने के बाद वहाँ पर तमाम चीज़ों को गौर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला था 16 अगस्त 2022 का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। प्रियंका अमरेश को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो बिल्कुल सही है, और सैयदा नूर फातिमा को वार्ड नंबर 24 कॉर्पोरेटर बल को जो डिक्लेयर किया गया था वो भी बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिना उरूज वहाँ पर जो हाईकोर्ट में अपील करे थे वो प्रॉक्सी अपीलेंट थी, प्रॉक्सी अपीलेंट ऑफ प्रियंका अमरेश, उनके बोलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपने फैसले के अंदर वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया है, बताया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि ये एक तारीखी, हकीकत में ये एक तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट के जानिब से आया। वरना कोर्ट के चक्कर काटते हैं, लोग थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है फैसला नहीं आता। सिर्फ 2 साल के अरसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर फैसला आता है, और वो भी तारीखी फैसला। जो डिस्क्वालीफाई, जो जीते हुए थे उनको डिस्क्वालीफाई कर जो दूसरे नंबर पर जो ज़्यादा वोट लिए थे उनको जीत डिक्लेयर करते हैं। तो ये मामूली बात नहीं, ये बहुत ही बड़ा फैसला है, ये तारीखी फैसला है, जिसके लिए मैं सैयदा नूर फातिमा
रहनुमा को खास तौर पे मैं उनको मुबारकबादी देता हूं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपनी इस लड़ाई को जारी रखा। और साथ ही साथ उनके जो फर्जन हैं आलमदार जैदी, उनको भी मैं मुबारकबादी देता हूं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, वहां पर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अप्रोच किया। और तमाम जितनी भी हमारी एडवोकेट्स की टीम थी, चाहे वो सत्तर मालगत्ती साहब रहने दो, शरण गौड़ा पाटिल रहने दो, उस्ताद जाकिर हुसैन रहने दो, तमाम जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तमाम लोगों को भी मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं। क्योंकि ये फैसला मामूली फैसला नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। ये लैंडमार्क फैसला भी बोल सकते हैं। आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे, जितने भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वहां पर हर चीज़ बताना होगा लोगों का। नाम सिर्फ इलेक्शन ऑफिसर को बताना नहीं है, हकीकत में ये उन अवाम को बताना है जो तुमको वोट डालते हैं। उनको अगर सप्रेस अगर करते हैं तो वहां पर कोर्ट देखेगी कि तुम वहां पर वोटर के साथ वहां पर सप्रेशन किए हैं। तुम उनको जो मालूमात वोटर्स को बताना है वो उनका हक है, वोटर्स का हक है। वो मालूमात देखने के बाद ही मुतासिर होकर आपको वोट डालते हैं। तो यहाँ पर जमहूरियत की भी जीत हुई है, जिसके लिए मैं फिर एक बार तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। पिछले महीना दिसंबर 9 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो मेरा इलेक्शन पिटीशन चल रहा था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पर थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे इलेक्शन पिटीशन डालने के बाद सेकेंड कैंडिडेट को जो विन दिए थे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, उसके बाद वहां पर बीजेपी की तरफ से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से हाई कोर्ट में अपील डाली गई कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट है उसे सेटिसाइड कर वहाँ पर वार्ड नंबर 24 में फिर से इलेक्शन किया जाए। तो हाई कोर्ट में बीजेपी की जो पिटीशन अपील जो फाइल की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत है, तो हाई कोर्ट ने वो पिटीशन को भी डिसमिस करते हुए उनके ऊपर 5 लाख रुपीज़ का फ़ाइन डाला था। जो बोकस और फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपीज़ का फ़ाइन डालकर वो पिटीशन को डिसमिस की थी। फिर उसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो के 47 वोट लिए थे, वो लोग को प्रॉक्सी बोलकर एक कैंडिडेट बनाकर हाई कोर्ट में अप्रोच किया गया था। जो हाई कोर्ट के जजमेंट में भी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने की बात आई थी, हाई कोर्ट के जज ने भी ये कैंडिडेट को जो अपील डाले हैं उनको प्रॉक्सी करके हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये कैंडिडेट प्रॉक्सी हम इन्हें स्टे नहीं दिया सकते। तो उसके बाद फिर वहाँ पर जज साहब चेंज हो गए। फिर उसके बाद हमारा जजमेंट आया कि बीजेपी की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस की गई, और एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जो 47 वोट लिए हैं हमारे वार्ड से, उनकी पिटीशन को हाई कोर्ट ने पार्टली अलाउ करते हुए वार्ड नंबर 24 में फिर से इलेक्शन करने का फैसला सुनाया था। वही फैसले को हम इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किए थे कि हम जो सेकेंड कैंडिडेट को जो दिए हुए रहे हैं, जो KMC कर्नाटका म्यूनसिपालिटी एक्ट है सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 में ये क्लियर किया गया है कि जहां पर इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है, जहां पर कुछ गलत रीजंस जो उनके डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं या कोई चीज़ छुपाते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सेकेंड कैंडिडेट को विन दे सकते हैं बोलकर KMC एक्ट में है। तो इसी को यही KMC एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीता शरण गौड़ा पाटिल और बैरिस्टर एडवोकेट शरण गौड़ा पाटिल और एडवोकेट पांडे साहब, ये तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अच्छी बहस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमें पिछले महीना 9 दिसंबर को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो हाई कोर्ट के जो पिटीशन जो अपील फाइल की गई थी बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जानिब से, उसको सेटिसाइड कर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था कंफर्म करने का जो सेकेंड कैंडिडेट को, उसको सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने वो ऑर्डर को कंफर्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेरे तमाम वार्ड नंबर 24 का तमाम लोगों को यह मुबारकबाद देता हूं कि ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये इसमें मेहनत सबसे पहले मेरे को हर चीज़ में मेहनत मिली। अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ मैं। अल्लाह मुझे हर मोड़ पर जो मेरे को कामयाबी मिलना था वो तमाम मुझे देते गया। उसके बाद इस केस को जो एक बेस बनाकर जो लड़ने की ताकत इस केस को जो दी गई है, जनाब मैं मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो केस को एक बनाया। उसके बाद मैं सत्तार मालगत्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब एडवोकेट जाकिर हुसैन साहब का इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर लियाकत पटेल साहब का, लियाकत उस्ताद का
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये केस को ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो मेहनत कर कर लड़े हैं, जो कंटिन्यू मैं तो ऐसा देखा हूँ कि लास्ट के 1-2-3 महीने जब जजमेंट के थे हमारे एडवोकेट सोते नहीं थे, ये जजमेंट्स निकाले, वो पॉइंट्स पकड़े। मैं सिर्फ उनको देखता था कि ये मतलब केस कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये गली का केस दिल्ली तक चले गया। तो मैं मेरे तमाम वार्ड के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं मेरे लिए जो दुआ किए हैं, मेरे लिए जो यह केस में बहुत सारे लोगों की मेहनत है, वो तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी एडवोकेट्स यहाँ पर जो फाइट किए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देते हुए उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।